Okay, so हम अब कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं IP6 साइड टू साइड VPN। हमने पिछली वीडियो में भी कॉन्फ़िगर किया था। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि माइक्रोटिक और माइक्रोटिक 23 के बीच में हमने साइड टू साइड VPN कॉन्फ़िगर किया था, और ये जो बीच का राउटर है वो एज ए इंटरनेट का वर्क काम कर रहा है, राइट। एंड दिस इज़ द नेट क्लाउड। इसके थ्रू हम बिन बॉक्स के थ्रू हम माइक्रोटिक को हम एक्सेस कर रहे हैं। राउट नाउ हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे किया है कि एक और राउटर ऐड कर दिया है माइक्रोटिक 24, जो किसी और लोकेशन पे है और वो भी किसी अपने सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट से कनेक्टेड है ना। तो इस टोपोलॉजी में हमने क्या किया है, इंटरनेट राउटर से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि माइक्रोटिक और 1 और माइक्रोटिक 23 के बीच में साइड टू साइड VPN कॉन्फ़िगर्ड है, और दोनों के बीच में भी हमारी पिंग इस्टेब्लिश्ड है, जो भी लुप बैक हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जो हमने नया माइक्रोटिक 24 लिया है, माइक्रोटिक 24 और माइक्रोटिक 23 के बीच में हम साइड टू साइड IPsec कॉन्फ़िगर करें। फिर हम चेक करेंगे कि दोनों के बीच में इस्टेब्लिश होती है तो वापस में पिंग इस्टेब्लिश होता है कि नहीं होता है। साथ ही साथ माइक्रोटिक और माइक्रो 23 के बीच में भी हम चेक करेंगे, है ना। तो चलिए इसके लिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, सेम पोजीशन पे कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे अभी फ़िलहाल IPsec एक्टिव पेयर्स में ये दिख रहा है कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है 12.1 से। 12. कौन सा है, 12.1 साइट ए है ना। तो अगर हम यहाँ पे पिंग करेंगे, पिंग, हम अभी माइक्रोटिक 23 पे हैं और माइक्रोटिक 23 से हम माइक्रोटिक 1 को हम पिंग कर रहे हैं और उसके लुप बैक को पिंग कर रहे हैं। पिंग करेंगे, पिंग 11.11.11.11 सोर्स एड्रेस 23.23.23.23। तो ये पिंग हो रहा है बिकॉज ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन अगर हम यहाँ से माइक्रोटिक 23 से माइक्रोटिक 24 के लुप बैक को हम पिंग करते हैं, यहाँ पे हम लुप बैक मेंशन कर देते हैं, loop back 24, right? Yes, this is the loop back. Fine. Now अगर हम माइक्रोटिक 23 से माइक्रोटिक 24 की लुप बैक को हम पिंग करेंगे, पिंग 24.24.24.24 सोर्स एड्रेस 23.23.23.23। तो ये फ़िलहाल अभी पिंग नहीं कर रहा है, राइट। सो अब क्यों पिंग नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी ये IPsec एस्टैब्लिश नहीं है ना। क्योंकि हम देख सकते हैं कि IPsec में अभी एक ही एक्टिव पेयर्स है और वो जो है माइक्रोट्यूब 1 का है, राइट। नाउ हम IPsec इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। IPsec कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास IP एड्रेस कॉन्फ़िगर होना ज़रूरी है। तो हमने जो माइक्रोटिक 24 लिया हुआ है उसमें अगर हम चेक करते हैं IP एड्रेस, तो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है एक लूप बैक जो कि ब्रिज 1 इंटरफेस है, और हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है 192.168.42.24 जो कि इथरनेट 2 पोर्ट नंबर पे कॉन्फ़िगर्ड है ना। माइक्रोटिक 24 और माइक्रोटिक 22 के बीच में हमने जो नेटवर्क लिया हुआ है वो 192.168.42.24 है, करेक्ट। सो हमने इस माइक्रोटिक 24 को हमने IP दे दी है 42.24, है ना। चलिए यहाँ पे मेंशन भी कर दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कुछ इस तरीके से 42.24, राइट, 42.24 for the Ethernet 2 and for the Ethernet 4 internet router 42.22 I think so. Let me check once again. This one is MikroTik 22 which is working as internet router. Let's check the IP address. IP address पे हम देखते हैं, सो ये Ether 4 पे हम चेक करेंगे तो 42.22 कॉन्फ़िगर्ड है। लेट्स मेंशन देयर 42.22।
42.22 करेक्ट। 40.222 का मतलब हो गया कि 192.168.42.22 हमने यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर दिया क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है पूरी आईपीज़ को मेंशन करने के लिए, है ना। ये हमने नीचे थोड़ा सा इसको हम नीचे कर देते हैं ताकि इसको लगे कि ये नीचे वाली ईथरनेट 2 की आईपी है, राइट। चलिए, तो हमने देख लिया कि आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है ना। अब हम बात करेंगे रूट की, है ना, क्योंकि आईपीसेक इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होना चाहिए, रीचेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। तो रीचेबिलिटी हम चेक करते हैं, उसके लिए हमने राउट डालते हैं, चेक करते हैं राउट आईपी राउट्स। तो आईपी राउट्स में हम देखेंगे कि मैंने पहले कॉन्फ़िगर किया हुआ है डिफ़ॉल्ट रूट, और जो डिफ़ॉल्ट रूट है वो गेट पे किसकी तरफ जा रहा है, वो 42.22 की तरफ जा रहा है, राइट। उसी तरीके से हमें माइक्रोटिक 23 पे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूट 23.22 के बीच 23.22 के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आईपी राउट्स हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है 23.22 का एक राउट हमने दिया हुआ है ना। अगर हम एक ही राउट देंगे तो भी चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने डिफ़ॉल्ट रूट दिया हुआ है, राइट। लेकिन हमने 2 राउट दे देखा है। आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट राउट ना देते हुए 192.168.42.0/24 और डिफ़ॉल्ट गेटवे हम 23.22 मेंशन कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स चेक द रीचेबिलिटी। हम क्या करेंगे, गेटवे की रीचेबिलिटी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम जाएंगे टर्मिनल पे और टर्मिनल पे हम चेक करेंगे पिंग। अभी हम किस पे हैं, माइक्रोटिक 23 पे हैं, और माइक्रो 23 पे हैं तो हम इसको पिंग करेंगे कहाँ, 192.168.42.24 42.24 किसकी आईपी है, वो माइक्रोटिक 24 की आईपी एड्रेस है, जो कि ईथर 2 की आईपी एड्रेस है ना। तो हम 42.24 को पिंग करते हैं, ये 42.24 हमारा पिंग हो रहा है, राइट। तो हम नाउ अगर रीचेबिलिटी ऑलरेडी है, अगर हम इधर से पिंग करेंगे, पिंग हम यहाँ से माइक्रोटिक 24 पे हैं और माइक्रो 24 से हम पिंग करने जा रहे हैं किसको, माइक्रोटिक 23 के ईथर 2 पोर्ट को। तो पिंग 192.168.23.23 इट इज़ ऑल्सो रीचेबल है, राइट। अब हम आईपीसेक कॉन्फ़िगर करते हैं, है ना। हमने आईपीसेक पहले कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि माइक्रोटिक 23 और माइक्रोटिक 1 के बीच में हम कैसे आईपीसेक कॉन्फ़िगर करेंगे। द सेम वे हम माइक्रोटिक 24 और माइक्रोटिक 23 के बीच में हम कॉन्फ़िगर करते हैं आईपीसेक। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जाएंगे आईपी, देन हम जाएंगे आईपीसेक, है ना। उसी तरीके से हम इस पे भी जाएंगे, माइक्रोटिक 24 पे भी आईपी एंड देन आईपीसेक, हम आईपीसेक पे चलेंगे, राइट। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स क्रिएट किया हुआ है ना, लेकिन हम यहाँ पे नया प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल भी ले सकते हैं। तो जो हमने इधर कॉन्फ़िगर किया हुआ है माइक्रोटिक 23 पे, सेम हमें माइक्रोटिक 24 पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मैच होना चाहिए सारा कुछ, इंक्रिप्शन, हैशिंग, एवरीथिंग्स, राइट। तो हम आईपीसेक पे जाते हैं, यहाँ ऑलरेडी है ओपन, राइट। तो आईपीसेक पे जाएंगे तो इसमें हम देखेंगे जो भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है सेम चीज़ें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे माइक्रोटिक 24 पे। तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करने के बाद नेम ऑटोमेटिक बन के आ गया है ना, जो कि हम चेंज भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हैश SHA-256 लिया हुआ है, तो लेट्स मेंशन हियर SHA-256 PRF एल्गोरिथम इज ऑटो, इज इट विल बी ऑल्सो ऑटो, है ना। हमने यहाँ पे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम AES 128 मेंशन किया है, तो हम यहाँ से 3DS को अनचेक कर देंगे और AES 128 रखेंगे। तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का काम खत्म हो गया, हमने सिलेक्ट किया हुआ AES 128। सेम वे DH ग्रुप हमने इधर कॉन्फ़िगर किया है मोड P2048, हम यहाँ पे मोड P204 को चेक मार्क करके रखेंगे और मोड P1024 को अनचेक कर देंगे, राइट। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, नाइट ट्रेवल्सल ऑन है,
तो नेट रिवर्सल भी ऑन है। अभी हम साइड टू साइड VPN कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो नेट रिवर्सल की ज़रूरत नहीं है, हम डिसेबल भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमने DPD इंटरवल और DPD मैक्सिमम फेलियर्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो कि एक हेलो की तरह काम करता है ना। सो ये हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है ना। एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे। इंक्रिप्शन ग्रुप हमारा AES 128 है और DH ग्रुप हमारा मोड P2048 है, जो कि हमारा MikroTik 23 पर भी कॉन्फ़िगर्ड है। तो और माइक्रो 24 पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है। लेट्स अप्लाई एंड देन ओके, हमारा प्रोफाइल 1 बन चुका है। ठीक है, जब प्रोफाइल 1 हमारा बन चुका है तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे सॉरी पीयर्स पे, है ना। हम पीयर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, IP इधर भी जाएंगे, हम इधर भी चेक कर लेते हैं क्या है, IP IPsec एंड देन हम यहाँ पे जाएंगे पीयर। एक पीयर ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, है ना। ठीक है, हमें ये पीयर जो बना हुआ है ये MikroTik 1 से बना हुआ है, हमें अभी क्या करना है, MikroTik 24 से पीयर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, है ना, इसको ओपन करेंगे, सिंपल है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या है, पीयर्स जो है प्रोफाइल 1 को सिलेक्ट कर रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ है, हमने कोई नई प्रोफाइल नहीं बनाई है ना। यहाँ पे हम नई प्रोफाइल भी बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम एक सेकंड पीयर बना रहे हैं किसी दूसरे साइट से तो यहाँ पे हम नई प्रोफाइल भी बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम सेम ही यही प्रोफाइल यूज़ करें, हम एक नई प्रोफाइल बना सकते हैं और उस प्रोफाइल को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है, जो ऑलरेडी प्रोफाइल बना हुआ था उसी को हमने यूज़ कर लिया है, लेकिन यूज़ करेंगे अभी हम, है ना, क्योंकि ये पीयर 1 के लिए है। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, पीयर 1 पे करेंगे कॉपी, है ना। जैसे कॉपी करेंगे तो ये नेम पीयर 2 बन करके आ जाएगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और नाउ एड्रेस अभी 12.1 डला हुआ है, तो 12.1 डला हुआ है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम MikroTik 24 का डालेंगे IP एड्रेस, जो कि गेटवे होगा। 42 डॉट क्या है IP एड्रेस, 192.168.42.24 IP एड्रेस है, तो हम भी यहाँ पे मेंशन करेंगे 42.24। प्रोफाइल हमारा प्रोफाइल 1 ही रहेगा। अगर हम नया प्रोफाइल बनाते तो हम यहाँ पर नया प्रोफाइल हम सिलेक्ट कर सकते थे, राइट। चाहे तो हम डिफ़ॉल्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम प्रोफाइल 1 ही रखते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोफाइल बनाया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने के लिए, है ना। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। अप्लाई, है ना, हमने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे पीयर 2 बन चुका है ना, जो कि दोनों जो पीयर है वो प्रोफाइल 1 को ही सिलेक्ट कर रहा है, राइट। सेम वे MikroTik 24 पे हम जाएंगे और MikroTik 24 पे भी हम पीयर बनाएंगे, है ना। तो पीयर बनाते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पीयर 1 बन गया, नेम। नाउ हम एड्रेस मेंशन करेंगे, बट विल बी द डेस्टिनेशन एड्रेस, क्या होगा, साइट भी जो MikroTik 23 है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस हम डालेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे 23.23, है ना। प्रोफाइल हमने बना रखा है प्रोफाइल 1, हम प्रोफाइल 1 सेलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, अप्लाई, हमने अप्लाई कर दिया। अब हम इसके बाद क्या कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अब आइडेंटिटीज़ पे, है ना। आइडेंटिटीज़ पे हम इधर भी जाते हैं, MikroTik 23 पे भी आइडेंटिटीज़ पे जाते हैं, है ना। तो हमने पीयर 2 बनाया हुआ है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस, है ना, प्लस क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन मेथड हम प्रीशियड की रखेंगे, सीक्रेट डालेंगे, जो भी आप सीक्रेट डालना चाहें। फिलहाल तो हम एक सिंपल पासवर्ड डालना चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डन, अप्लाई। ओके, द सेम वे हियर MikroTik 24 पे जाएंगे, आइडेंटिटीज़ क्लिक करेंगे, प्रीशियड की ऑथेंटिकेशन मेथड सेलेक्ट करेंगे, जो पासवर्ड हमने वहाँ पे एंटर किया है वही पासवर्ड हम यहाँ पे भी एंटर कर देते हैं, करेक्ट, डन। हाँ, हमने आइडेंटिटीज़ मेंशन कर लिया है। तो हमने प्रोफाइल्स बना लिया, हमने पीयर बना लिया, आइडेंटिटीज़ भी बना लिया। ये क्या हुआ, फेज 1 का काम ख़त्म हो गया। नाउ हम जाएंगे फेज 2 का काम करने के लिए। फेज 2 का क्या करेंगे, हम प्रपोजल बनाएंगे,
है ना। सो हम इधर भी चलते हैं, माइक्रो 23 से भी प्रपोजल देखते हैं। हम चाहें तो नया प्रपोजल बना सकते हैं यहाँ पे, है ना, या फिर हम सेम प्रपोजल यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। तो हम सेम प्रपोजल यूज़ कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे जो प्रपोजल कॉन्फ़िगरेशन इधर है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन हम नया प्रपोजल इधर बना करके हम कॉन्फ़िगर करते हैं 24 पे, माइक्रोटिक 24 पे। तो हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया हुआ है प्रपोजल 1 में, हमने सेलेक्ट किया हुआ है SHA-256। यहाँ पे हम SHA-1 को अनचेक करेंगे, SHA-256 को चेक मार्क कर देंगे। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या मेंशन है, AES 192 CBC, सो हम AES 192 CBC मेंशन करेंगे, AES 256 को हम डिसेबल कर देंगे, करेक्ट। और देखेंगे लाइव थीम हमने क्या यूज़ किया हुआ है 30, PFS ग्रुप 1024 हमने मेंशन किया हुआ है, तो हम सेम रहने देंगे, और सेम हमने यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई डन, है ना। इधर भी ओके कर दीजिए। आगे प्रपोजल बन गया। अब प्रपोजल बन जाने के बाद हम क्या करेंगे, पॉलिसीज़ पे जाएंगे, पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे हम, वापस इधर भी हम पॉलिसीज़ पे क्लिक कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे पीयर 1 बना हुआ है ना, तो हमें एक और पीयर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम माइक्रोटिक 24 से पीयर बना रहे हैं। तो पॉलिसीज़ पे क्लिक करेंगे हम, इस और पीयर 2 से सिलेक्ट करेंगे, टनल मोड इस्टेब्लिश करेंगे हम, यहाँ पे सोर्स एड्रेस डालेंगे। तो अभी हम माइक्रोटिक 23 पर हैं, तो सोर्स एड्रेस क्या डलेगा, लूप बैक डलेगा, जो लूप बैक हमारा है, जो लैन नेटवर्क्स हैं वो हमारा डलेगा, राइट। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 23.23.23.23 एंड डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस 24.24.24.24 डेस्टिनेशन एड्रेस क्या डलेगा, माइक्रोटिक 24 के लूप बैक एड्रेस का डलेगा, राइट। फिर हम एक्शन पे जाएंगे, एक्शन पे हम प्रपोजल सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा एक ही प्रपोजल बना हुआ है, प्रपोजल 1। हम अगर एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक नई प्रपोजल बनानी है, नई एल्गोरिथम इसमें सेट करनी है, तो हम नई प्रपोजल बना सकते थे, लेकिन हमने ऑलरेडी प्रपोजल बना रखा था, तो हम सेम प्रपोजल हमने सेट कर दिया है। हम करेंगे अप्लाई, राइट। सो पीयर 2 डन, राइट। हियर वी कॉन्फिगर द पीयर 2 with माइक्रोटिक 24। नाउ सेम वे माइक्रो 24 कम ऑन द माइक्रो 24, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पॉलिसीज बनाएंगे, पीयर 1 टनल चेक मार्क करेंगे, और सोर्स एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 24.24.24.24। डेस्टिनेशन हमारा क्या है, माइक्रोटिक 23 का लो बैक एड्रेस 23.23.23.23। एक्शन पे जाएंगे हम, यहाँ पे एक्शन पे हम प्रपोजल सेलेक्ट करेंगे, जो हमने प्रपोजल बनाया हुआ है, प्रपोजल 1 बनाया हुआ है, हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हमने डन कर लिया है। हम चेक करते हैं कि पीयर्स एक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो एक्टिव पीयर्स पे हम चेक करेंगे, लिखेंगे एक्टिव पीयर्स, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेंशन किया हुआ है एस्टैब्लिश, दैट मीन्स कि ये एस्टैब्लिश हो चुका है, और ये जो है रिस्पॉन्डर है, करेक्ट, ये क्या है, रिस्पॉन्डर है। सेम वे हम एक्टिव पीयर्स पे हम क्लिक करेंगे माइक्रो 23 पे, तो यहाँ पे भी देख सकेंगे, यहाँ पे भी क्या हो चुका है, ये एस्टैब्लिश हो चुका है, ये वाला एस्टैब्लिश हो चुका है, 4 मिनट से ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, राइट। तो हमने IPsec माइक्रोटिक 24 से कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम पिंग करते हैं यहाँ से कि अगर एस्टैब्लिश हुआ है तो दोनों आपस में लूप बैक पिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हम करेंगे पिंग, और हम करेंगे 24.24.24.24, दैट इज़ द माइक्रोटिक 24 का लूप बैक एड्रेस, एंड सोर्स एड्रेस SRC लिख करके टैब दबाएंगे तो सोर्स एड्रेस कंप्लीट कर देगा कमांड। हम IP मेंशन करते हैं सोर्स लूप बैक का 23.23.23, सो नाउ इट इज़ रीचेबल। सेम वे हम यहाँ पे भी पिंग करके देख लेते हैं, पिंग 23.23.23.23 माइक्रो 23 का लूप बैक एड्रेस, सोर्स एड्रेस 24.24.24 which is the source address of MikroTik 24, right? Now both are pinging each other. So same way
हमने नई साइट से हमने IPsec इस्टेब्लिश कर दी, किससे? MikroTik 23 से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि MikroTik 23 के से दो इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट हो रहे हैं आपका MikroTik 1 से, जिसकी IP रिमोट एड्रेस 12.1 है, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है MikroTik 24 से, जिसकी डेस्टिनेशन IP 192.168.42.24 है, जहाँ पे मेंशन है रिमोट एड्रेस, राइट। दोनों केसेस में साइट भी क्या है, हमारा इनिशिएटर है ना। तो यहाँ पे दो पीयर्स मेंशन हो रहे हैं, तो MikroTik 23 क्या हो रहा है, इसे दो IPsec की इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे MikroTik 23 क्या कर रहा है, एज ए हब का काम कर रहा है। सेम वे अगर हम MikroTik 1 पे चेक करेंगे, ये है MikroTik 1 IPsec एक्टिव पीयर्स। तो यहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट किससे है, MikroTik 23 से है, राइट। तो इस केस में अगर आप चाहोगे कि दिस वन पिंग 23.23.23.23 source 11.11.11.11, so this is going to ping. But if you want to ping 24.24.24.24 source address 11.11.11.11, it will not ping. क्यों नहीं पिंग होगा? हमने किसको पिंग किया है, MikroTik 1 से MikroTik 24 को पिंग किया है। ये पिंग नहीं हो रहा है बिकॉज MikroTik 1 और MikroTik 24 के बीच में कोई भी IPsec की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, राइट। तो जिससे इस्टेब्लिशमेंट होगा उसी से ये कम्युनिकेशन करेगा दियर लैन नेटवर्क्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द IPsec। यहाँ पे हमने एक और राउटर लगा करके देख लिया, और इससे हमने कंफर्म कर लिया कि IPsec किस तरीके से मल्टीपल साइट्स के लिए एक्टिव हो सकते हैं, राइट। ओके fine. So this is all about the second video of the IPsec. Thank you so much.